हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का विकास साइंस वर्कबुक के अंदर आपका चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 आपका फ्रिक्शन, इसका हम आज फर्स्ट पार्ट यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैथ्स के ऑलरेडी सभी वीडियो बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में है, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 12 आपका, चैप्टर नंबर 12 में फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोला गया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर और अल्फ़ाबेट मतलब जो भी है इन द प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, आई स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर डैश। हम मान लो स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किसके लिए करते हैं वो बताना है। अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, डी आया। सेकंड, अ वुडन बॉक्स ऑन द फ्लोर इज पुश्ड फ्रॉम टूवर्ड वेस्ट डायरेक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉक्स विल बी डैश डायरेक्शन, तो दैट इज सी, ईस्ट डायरेक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डैश। आंसर आएगा, देखो स्मूथनेस ऑफ द सरफेस पे भी होता है, इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल, रफनेस ऑफ द सरफेस पे होता है, तो यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे अगर ऑप्शन इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। और जनरली अगर आपको ये नहीं लिखना है कट करके सभी, तो आप रफनेस ऑफ द सरफेस पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके स्कूल में जिस तरह से कराते हैं वैसे एक्चुअल में अगर इस हिसाब से देखें तो बी आंसर आएगा। और अगर हम मान लो थोड़ा इस तरह से देखते हैं तो ये सभी आंसर राइट हैं, एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ सरफेस, ठीक। चलो नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू डैश, दैट इज द ऑल ऑफ द गिवन। डिस्टॉर्टेड सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस, इरेगुलरिटी ऑन द सरफेस, सभी आएगा आंसर में, तो डी आंसर। इफ द फोर्स ऑन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस 8 न्यूटन, देन द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दो सरफेसेस विल बी डैश, कितना होगा वो 10 न्यूटन होगा। कैलकुलेशन है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द फ्रिक्शन, कौन सा मान लो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फ्रिक्शन के लिए। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, जैसे तो प्रोड्यूस करता है मतलब सही है। फ्रिक्शन स्टॉप द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे तो ऑब्जेक्ट करता ही है, ये स्टॉप करता है ऑब्जेक्ट को, ये भी सही चीज़ है। फ्रिक्शन कॉजेस वेयर एंड टेयर इन द ऑब्जेक्ट, जैसे फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर थोड़े बहुत खरोच आ जाते हैं, यस। आगे, फ्रिक्शन इज ऑलवेज हार्मफुल, ये बोल रहा है फ्रिक्शन हमेशा हार्मफुल होता है, नहीं, हमेशा हार्मफुल नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट है डी वाला, तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा ये स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। पहला देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ये तो सही बात है, ये ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन रोलिंग फ्रिक्शन, नो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग, तो आंसर भी आ गया। यहाँ पे आगे चलते हैं, आपका 8 नंबर, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाई, फ्रिक्शन हम कैसे इंक्रीज करते हैं, पॉलिश करके सरफेस को, नहीं, इससे डिक्रीज हो जाएगा फ्रिक्शन। यूजिंग बॉल बेयरिंग, नो, इससे भी डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजिंग रफनेस ऑफ द सरफेस, यस, अगर हम रफनेस बढ़ा देते हैं सरफेस का तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो सी आएगा। डी भी देख लेते हैं, लुब्रिकेंट्स ऑफ द, सबसे जब आप यूज़ करोगे लुब्रिकेंट तो रिड्यूस होगा फ्रिक्शन, बढ़ेगा नहीं, हमें यहाँ पे इंक्रीज बताना है, सो आंसर हमारा क्या आया, यहाँ पे सी आया था। चलिए ये पेज पे हमारा इतना हो गया, आगे के पेज पर चलते हैं, बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हुआ था उसके पे। अब इस पेज पे क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज नो इफेक्ट ऑन फ्लूइड फ्रिक्शन, नीचे में से कौन सा है जिस पे फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब कोई कौन सा फैक्टर है जिस पे फ्लूइड फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्लूइड में मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, शेप का पड़ता है, स्पीड का पड़ता है, नेचर ऑफ द फ्लूइड का पड़ता है। ओके, सो ये आएगा। एयरप्लेन्स एंड रॉकेट्स हैव डैश शेप टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स, तो स्ट्रीमलाइन शेप होता है उनका, देखोगे रॉकेट्स होते हैं जो एयरप्लेन्स होते हैं, फिशेस होते हैं, इनका कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन शेप होता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो बी आएगा उसमें। नाउ 11 नंबर, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन, मान लो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पे फ्लूइड के अंदर, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द फ्लूइड, नो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट डिपेंड, सॉरी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द फ्लूइड पे, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी, मतलब सभी पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मास होता तो मास पे नहीं करता, ठीक है, ये तीनों दिए हैं इसलिए सभी पे डिपेंड करेगा। ये वही वाला क्वेश्चन है, घुमा के पीछे है पूछा है, उसमें ना बोला था, इसमें एस का पूछा है। 12 नंबर, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction is decreasing order, then their arrangements are the given below, choose the correct arrangement। सो सबसे ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे, स्टैटिक, स्लाइडिंग, देन रोलिंग, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका फिलिप्स है, ठीक है, फिलिप्स। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क्स के आते हैं, आपको पता ही है। सो फ्रिक्शन अपोजेस द डैश मोशन ऑफ द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, दैट इज रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश हीट। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन, क्या करता है, पाउडर अगर आप मान लो करते हो स्प्रिंकल कैरम बोर्ड पे, दैट डिक्रीजेस द फ्रिक्शन। देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, लेस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ दैट फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे रहे, ऑन द सर्फेस इज मेजर ऑफ डैश फ्रिक्शन, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है, द सब्सटेंसेज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड एज अ लुब्रिकेंट, जो सब्सटेंस कम यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी देन रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी डैश, दैट मीन्स रिड्यूस्ड बाय गिविंग स्ट्रीमलाइन शेप बॉडीज मूविंग इन द फ्लूइड के अंदर, अगर कोई मान लो फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम कोई हमारे ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप कर देते हैं, जिससे वो रिड्यूस हो जाता है फोर्स। स्मूथ सरफेस प्रोड्यूसेस लेस फ्रिक्शन देन द रफ सरफेस, ये सही बात है, स्मूथ सरफेस जो होगा वो कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू रफ सरफेस। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डैश ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है आपका, in the most machine sliding friction is replaced by rolling friction by the ball bearing. Spring balance is used to measure the force acting on an object. Next है, we pour a drop of oil on the hinge of the door to dash reduce करने के लिए फ्रिक्शन को। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, बाकी के 3 और 4 को देखते हैं। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। गिव द नेम ऑफ फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटेड मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस इन फिजिकल कॉन्टैक्ट में आता है, तो अपोज करता है फोर्स, आंसर आएगा फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। ओके, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द मशीन पार्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, दैट इज ऑयल। नेक्स्ट, विच वन इज द लीस्ट अमंग स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, तो सबसे कौन सा कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन।
What is the used in the ceiling fan to reduce friction? A ball bearing. अब ball bearing का यूज़ करते हैं हम friction reduce करने के लिए ceiling fan में. Which force help to write by chalk on the blackboard? That is force of friction. 7. What is the used in cycle to increase friction? That is brake pad. Name the special shape given to object moving in a fluid. That is streamlined. ओके, स्ट्रीमलाइंड. ये हमारा थर्ड यहाँ तक कंप्लीट होगा. अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा है ट्रू और फॉल्स. ओके, ट्रू फॉल्स में देखते हैं. ट्रू है तो आपको टिक करना है या टी लिखना है, अगर आप फॉल्स है तो क्रॉस करना है या फिर एफ लिख देना है ब्रैकेट में. स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन. ट्रू. फ्रिक्शन इनेबल्स व्हीकल्स टू मूव ऑन द ग्राउंड. ट्रू. बॉल बियरिंग इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. नो, वो रिड्यूस करने का काम करता है फ्रिक्शन को. सॉरी. नेक्स्ट है बर्ड्स एंड फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन शेप. यस, बर्ड और फिशेस का शेप कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन शेप होता है. फ्लूइड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिलेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फ्लूइड. फॉल्स. डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे. देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस. गलत बात है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. बी कैन टाई ए नॉट ड्यू टू फ्रिक्शन. यस, ट्रू. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस द हीट. यस, ट्रू. नाउ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ द बाईसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स. फॉल्स. The force of friction depends on how hard the two surfaces press each other. That is true. Okay स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट होता है वर्कबुक का. अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होगा. ठीक है. सो तब तक हमारे साथ बने रहिए चैनल पे. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैथ्स का भी वीडियो देखते रहिए. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.